मीनासान कोनिचिवा। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं सब। सरल जापानी यूट्यूब चैनल पर मैं सुजय चटर्जी आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज है पाठ 49 और आज के पाठ का विषय है समय। इसमें हम जानेंगे कि समय कैसे पूछा जाता है और समय जवाब में कैसे बताया जाता है। तो शुरू करते हैं आज का पाठ समय। नानजी देस का। हमने काउंटर के बारे में जाना था पिछले एक पार्ट में। काउंटर ऐसे शब्द हैं जिनकी मदद से गिनती की जाती है विभिन्न वस्तुओं की। अब तक इस कोर्स में हमने 3 काउंटर सीखे हैं। आयु के लिए काउंटर है साई। तल यानी कि मंजिल या बिल्डिंग के फ्लोर के लिए काउंटर है काई। मुद्रा के लिए यानी करेंसी के लिए है एन, जिसे हम येन कहते हैं। आज के पार्ट में हम समय के काउंटर के बारे में जानेंगे और समय का जो काउंटर है उसे जी कहा जाता है जापानी में। ये जो चार्ट है इसमें हम तुलना करेंगे जो विभिन्न काउंटर हमने सीखे हैं अब तक और आज जिस काउंटर को हम सीखने जा रहे हैं। कि एक तरफ हम संख्याओं को लिखा है हमने और उस संख्या का किस तरह से रूप बदलता है जब हम उसे काउंटर के रूप में उसका प्रयोग करते हैं। तो वही अब हम एक रिकैप के रूप में देखेंगे आयु, तल और मुद्रा के संदर्भ में। और उसके बाद समय के लिए हम सीखेंगे कि ये जो संख्याएं हैं उनका स्वरूप कैसा होगा। तो सबसे पहले जो संख्याएं हैं वो आपको पता है। इची, नी, सांग, योंग या शी, गो, रोकु, नाना या शिची, हाची, क्यू, जू, जूइची, जूनी, जूसान, 20 के लिए निजू और 100 के लिए ह्याक। तो अब आयु बताने के लिए जब इनका प्रयोग होगा तो आयु जैसे कि हमने बताया साई काउंटर का प्रयोग होता है आयु के लिए और साई के साथ जो संख्याएं हैं वो लगेंगी। तो 1 वर्ष की आयु के लिए इसाई, 2 वर्ष की आयु के लिए निसाई, इसी तरह से सानसाई, योंगसाई, गोसाई, रोकुसाई, नानासाई। अब यहाँ पे शिचिसाई नहीं कहते हैं, सिर्फ नानासाई का प्रयोग होता है। हस्साई, क्यूसाई, जुस्साई, जुइसाई, जूनिसाई, जूसानसाई, 20 साल की उम्र के लिए हताची और 100 के लिए ह्याकुसाई। तो ये जो गुलाबी में जितने भी शब्द लिखे हुए हैं ये व्यतिक्रम है यानी कि एक्सेप्शंस हैं, क्योंकि ये जो नॉर्मल जो फॉर्मेट है वो फॉलो नहीं कर रहा इनमें। तो ये हम पहले भी सीख चुके हैं, ये बस एक रिकैप के रूप में हम बता रहे हैं। उसके बाद तल यानी कि मंजिल के लिए इक्काई, निकाई, सांगाई, योंकाई, गोकाई, रोक्काई, नानाकाई या शिचिकाई, हक्काई, क्यूकाई, जुक्काई, जू इक्काई, जू निकाई, जू सांगाई, निजुक्काई, ह्याक्काई। तो यहाँ भी हमने जो व्यतिक्रम है उनको अलग से चिन्हित किया है ताकि आपको स्पष्ट रूप से फर्क समझ में आ जाए कि जो संख्या है, जो मूल संख्या है, उसका रूप किस तरह से बदल रहा है अलग अलग काउंटर्स के संदर्भ में। मुद्रा में कोई व्यतिक्रम नहीं है। इचियन, नीयन, सानयन, योनेन, गोएन, रोकुएन, इस तरह से ये आगे बढ़ती चली जाएगी। अब हम आते हैं हमारे आज के पाठ के विषय पर जो है समय का काउंटर यानी कि जी। तो किस तरह से ये जी लगेगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि जो 12 जो घंटे हैं घड़ी के, सिर्फ उन्हीं के लिए ये जी लगेगा, यानी कि ये घंटा को दर्शाने के लिए जी का प्रयोग होता है। पहले घंटे के लिए इचिजी, दूसरे घंटे के लिए निजी, सांजी, योजी। यहाँ पे ध्यान दीजिए कि योनजी नहीं होता। 4 बजे जो हम बताते हैं घड़ी में 4 बजे हैं तो वो योनजी नहीं होगा, योजी। 5 बजे के लिए गोजी, रोकुजी, शिचिजी। 7 बजे के लिए नानाजी नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ शिची का प्रयोग होगा, शिचिजी। हाचिजी 8 के लिए। 9 बजे के लिए कुजी, ये फिर से एक व्यतिक्रम है, इसमें क्यूजी नहीं होगा, कुजी। 10 बजे के लिए जूजी, 11 बजे के लिए जू इचिजी और 12 बजे के लिए जू निजी। तो इस तरह से ये जो 12 शब्द हैं इनसे 12 बजे से 1 बजे से 12 बजे तक के जो घंटे हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है।
जापानी भाषा में समय के काउंटर को जी कहते हैं, जैसा हमने अभी देखा। हिंदी में जी का अर्थ है बजे। जैसे हम कहते हैं कि 1 बजे हैं, तो वहां पे इची जी कहा जाएगा जापानी में। ये जी की कांजी है दोस्तों। इसमें आप देख सकते हैं कि ये एक कॉम्पोजिट कांजी है, जिसमें पहला जो हिस्सा है ये सूर्य या दिन का है, और जो दूसरी कांजी, जो दूसरा भाग है, ये दरअसल मंदिर की कांजी है, जो अभी तक हमने इस कोर्स में की नहीं है अब तक। इसलिए हम इस कांजी पे अभी विस्तृत चर्चा नहीं करेंगे। बस इतना आप जान ले यहाँ पे कि मंदिर और सूरज, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से क्या बना कि सुबह सुबह जब सूरज उगता है तब मंदिर में घंटियां बजती है, और उससे ये डिनोट होता है कि अब सुबह हो गई है या सुबह के इतने बज रहे हैं। और इसी वजह से इस चिन्ह का प्रयोग बजे यानी कि जी के लिए किया जाता है कि इतने बजे हैं। इस कांची के बारे में हम विस्तृत जानकारी आगे चलकर इस कोर्स में हम आपको देंगे। बहुत जल्द कांजी का जो अगला लेसन है उसे उसके साथ हम हाजिर होंगे। तो उस समय हम अब तक जो जितने भी कांजी इन व्याकरण के पाठों में आ रहे हैं, उनको हम उनमें शामिल करेंगे। आइए अब देखते हैं कि जो 12 घंटे हैं वो किस तरह से हम जापानी में कहेंगे। इचिजी, 1 बजे इचिजी। 2 बजे निजी। 3 बजे सांजी। 4 बजे योजी। 5 बजे गोजी। 6 बजे रोकुजी। 7 बजे शिचिजी। 8 बजे हाचिजी। 9 बजे कुजी। 10 बजे जूजी। 11 बजे जूइचिजी। और 12 बजे जूनिजी। इस तरह से जो 1 से लेकर 12 बजे तक के जो घंटे हैं, उन्हें जापानी में इस तरह से लिखा भी जाता है और इस तरह से कहा जाता है, जैसे हमने अभी कहा। अब अगला सवाल है कि क्या समय हुआ है, जापानी में इसे हम कैसे पूछें। जैसे हम किसी को समय पूछते हैं कि कितने बजे हैं, क्या समय हुआ है, अभी कितने बज रहे हैं, तो ये सवाल जापानी भाषा में कैसे पूछी जाएगी। नानजी देस का, तो ये सवाल ऐसे पूछा जाएगा, नानजी देस का। आप देखिए नान, इस ये आपको पता है, नान हमने किया है, नान का अर्थ है क्या। जी अभी हमने देखा, समय का काउंटर है जी। और देस का आपको पता ही है कि ये एक वर्ब है के लिए, और का है प्रश्न सूचक। तो नानजी देस का ये बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल एक सवाल है। जैसे हमने मंजिल के केस में नानकाई देस का या नानसाई देस का हमने किया था अभी हाल ही में, इसी तरह से यह है नानजी देस का। और एक और तरीका है इमा नानजी देस का कहने का। इमा का अर्थ है वर्तमान समय यानी कि अभी, जैसे हम अंग्रेजी में नाउ कहते हैं। तो क्या समय हुआ है, अगर हम अंग्रेजी में पूछे व्हाट्स द टाइम नाउ, तो उसमें नाउ के लिए इमा शब्द है जापानी में। तो इसका प्रयोग ऑप्शनल है, इसका प्रयोग इतना जरूरी नहीं है, क्योंकि जब हम किसी से समय पूछते हैं तो ये तो इम्प्लाइड ही है कि हम उसी वक्त का समय पूछ रहे हैं, उसी जो वो जो समय हुआ है उस समय वही हम पूछ रहे हैं। तो इसलिए बार बार इमा लगाना जरूरी नहीं है, इससे कोई कोई बहुत ज्यादा कोई अर्थ नहीं ये दे रहा। तो नानजी देश का, इमा नानजी देश का दोनों सही है। नानजी देश का यानी क्या समय हुआ है, इमा नानजी देश का यानी अभी क्या समय हुआ है। तो इसके जवाब में अभी फलाना बजे हैं, अभी इतने बजे हैं, तो जापानी में कहा जाएगा इमा इचिजी देस, यानी कि अभी 1 बजे हैं। इमा योजी देस, अभी 4 बजे हैं। इमा शिचिजी देस, अभी 7 बजे हैं। इमा कुजी देस, अभी 9 बजे हैं, या फिर सिर्फ कुजी देस, 9 बजे हैं। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, क्या समय हुआ है नानजी देस का, और अभी फलाना बजे हैं। इमा योजी देस गोजी देस, इस तरह से जून निजी देश तक ये जा सकता है। अब एएम और पीएम यानी कि सुबह दोपहर शाम रात, हम जब अंग्रेजी में कहते हैं तो दो ही इसके होते हैं, एएम और पीएम। रात 12 बजे से लेकर दोपहर के 12 बजे तक एएम, और दोपहर 12 बजे से रात के 12 बजे तक पीएम। जबकि हिंदी में हम 4 अलग अलग शब्द का प्रयोग करते हैं, सुबह, दोपहर, शाम और रात। तो जापानी में 2 शब्द हैं,
अंग्रेजी की तरह गोजेन और गोगो। गोजेन का अर्थ है एएम यानी कि रात के 12 बजे से दिन के 11:59 तक, और गोगो यानी पीएम यानी दोपहर 12 बजे से रात के 11:59 यानी कि जब 12 बजने में 1 मिनट 12 बजे तक आप कह सकते हैं कि दोपहर 12 से रात के 12 बजे तक गोगो। तो जब हम वाक्य में इसका प्रयोग करेंगे गोजेन और गोगो का, तो ये जो संख्या बता रहे हैं घंटे का उसके पहले लगेगा गोजेन या गोगो। इमा गोजेन रोकुजी देस यानी अभी, इमा यानी अभी, गोजेन यानी सुबह के, रोकुजी 6 10 बजे हैं। रोकुजी यानी 6 बजे, देस यानी है। अभी सुबह के 6 बजे हैं। इमा गोजेन रोकुजी देस। तो ये एएम पीएम के लिए गोजेन और गोगो और कुछ नहीं, बस आप ये घंटे से पहले इसे जोड़ दें। इमा गोगो सांजी देस यानी अभी दोपहर के 3 बजे हैं। तो ईमा का प्रयोग जैसे हमने कहा कि ये अनिवार्य नहीं है, ऑप्शनल है। तो गोगो सांजी देस भी आप कह सकते हैं यानी दोपहर के 3 बजे हैं। तो गोजेन सुबह के और गोगो दोपहर शाम या रात के। अब जापानी भाषा में हमने देखा कि समय के काउंटर के लिए जी का प्रयोग किया जाता है। अब आधे घंटे या 30 मिनट समझाने के लिए हम किस तरह से बताएंगे, क्योंकि अभी तक हमने पूरे पूरे घंटे की बात की है। अब अगर साढ़े, जैसे हम कहते हैं साढ़े या 30 मिनट, वो कैसे कहेंगे? उसके लिए हान शब्द का प्रयोग जापानी में किया जाता है जिसका अर्थ है आधा। यानी कि जो समय है हम आगे चलकर अभी देखेंगे कि किस तरह से हान का प्रयोग कहाँ पे लगेगा वाक्य में, वो अभी अभी थोड़ी देर में हम देखेंगे। उससे पहले हान की कांजी पर नजर डाली जाए। हान यानी कि आधा। तो इस कांजी को देखकर आप समझ सकते हैं कि किस तरह से इस पूरे जो ये जो चिन्ह है उसको आधे में, आधे आधे में डिवाइड किया गया है। तो ये सिमेट्रिकल है बिल्कुल। इस तरह से ये कांजी है आधे की। और इस कांजी के बारे में भी विस्तृत चर्चा हम आगे चलकर इस कोर्स में करेंगे। फिलहाल इस कांजी को आप बस याद रखें कि ये आधे की कांजी है। और इसका प्रयोग घड़ी यानी कि समय बताते समय भी, अगर जब हमें 30 मिनट या आधे घंटे की बात कहनी होगी तब इस कांजी का प्रयोग किया जाएगा। अब हम वापस आते हैं उसी सवाल पर, क्या समय हुआ है यानी इमा नांजी देस का। अभी साढ़े फलाना बजे हैं। तो जापानी में इमा निजी हान देस। अब देखिए यहाँ पे बहुत जरूरी है निजी हान देस। तो हान का जो प्रयोग है वो जी के बाद आ रहा है। सबसे पहले ये संख्या आएगी कि जितने बजे हैं, उसके बाद जी यानी इतने बजे हैं, और उसके बाद हान। तो ये थोड़ा सा अलग है हिंदी से। हिंदी में जैसे हम पहले ही 3:30 बजे हैं या 4:30 बजे हैं या 3:30 हुए हैं, वो वैसे भी कह सकते हैं। लेकिन जापानी में हम कहेंगे निजी हान यानी कि ये 2:30 बजे की बात है। निजी हान, नी यानी दो, जी यानी बजे, और हान यानी 30 मिनट या आधा घंटा। तो इसको पूरा जो ये जो फ्रेज है निजी हान, इसका अर्थ होगा 2:30 बजे। तो इमा निजी हान देस, अभी 2:30 बजे हैं। इमा गोजेन गोजी हान देस, अभी सुबह के 5:30 बजे हैं। गोजेन यानी सुबह, गोजी यानी 5 बजे, और हान यानी साढ़े। तो गोजेन गोजी हानदेस यानी सुबह के 5:30 बजे हैं। इसी तरह से इमा गोगो शिचिजी हानदेस यानी अभी शाम के 7:30 बजे हैं। इमा जू निजी हानदेस, अभी 12:30 बजे हैं। इसमें गोजन या गोगो का उल्लेख नहीं है, सिर्फ जू निजी हानदेस यानी कि 12:30 बजे हैं। अब अगले तरह का जो समय पूछने वाला जो सवाल है वो है फलाने जगह में कितने बजे हैं, यानी कि जगह में कितने बजे हैं। जैसे कि अगर हम इसे जापानी में लिखना चाहें तो फलाना जगह यानी कि प्लेस वा नांजी देस का, यानी कि उस पर्टिकुलर प्लेस में कितने बजे हैं, प्लेस वा नांजी देस का। टोक्यो वा इमा नांजी देस का, या टोक्यो वा नांजी देस का यानी टोक्यो में अभी कितने बजे हैं। इसी तरह से देरी वा इमा नांजी देस का यानी कि दिल्ली में अभी कितने बजे हैं, या देरी वा नांजी देस का, दिल्ली में कितने बजे हैं। तो जवाब के रूप में होगा कि फलाना जगह में इतने बजे हैं। जापानी में टोक्यो वा इमा गोजेन योजी हान देस। टोक्यो वा इमा गोजेन योजी हान देस यानी टोक्यो में अभी सुबह के 4:30 बजे हैं। देरी वा इमा गोगो कुजी देस यानी
आप खुद इसमें अनुमान लगाइए। देरी वा इमा गोगो कुजी देस। देरी यानी कि दिल्ली में, इमा अभी, गोगो यानी शाम, कुजी यानी 9 बजे हैं। तो दिल्ली में अभी रात के 9 बजे हैं। रोंदन व रोकुजी हान देस। लंदन में अभी 6:30 बजे हैं। न्यूयॉर्क व इमा गोगो गोजी देस। न्यूयॉर्क में अभी शाम के 5 बजे हैं। इस तरह से किसी जगह में कितने बजे हैं इस तरह से पूछा जाता है और इस तरह से इसका जवाब दिया जाता है। बहुत ही सरल तरीका है और इसे याद रखना बहुत ही आसान है। अब एक और महत्वपूर्ण पक्ष है समय से संबंधित, कि फलाना कितने बजे से कितने बजे तक है। जैसे कोई दुकान अगर खुला है, कोई दुकान खुली हुई है, तो वो कितने बजे से कितने बजे तक खुली रहेगी। या फिर अगर कोई शो होने वाला है, कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, तो वो कितने बजे से होगा। तो इस तरह के सवाल हम कैसे पूछेंगे जापानी में, वो अब देखते हैं। कितने बजे से कितने बजे तक, ये जापानी में कहा जाएगा नानजी कारा नानजी मादे देस्का। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नान होगा जी। तो नानजी कारा नानजी मादे देस्का। अब हमने जो जापानीज पार्टिकल्स हैं उसमें हमने देखा है कि कारा का अर्थ है फ्रॉम, यानी कि से, हिंदी में से, और मादे यानी टू, अंटिल, और अप टू यानी कि हिंदी में तक। तो से और तक, इसका जो प्रयोग होता है हिंदी में, जापानी में भी बिल्कुल वैसा ही है। जापानी में इसे कारा और मादे से व्यक्त किया जाता है। कारा यानी से, मादे यानी तक। तो कितने बजे से कितने बजे तक, यानी नानजी कारा नानजी मादे देस का। ये देखिए, ये जो स्ट्रक्चर है इसे याद रखना बहुत जरूरी है। नानजी कारा नानजी मादे देस का, कितने बजे से कितने बजे तक है। जवाब समय 1 से समय 2 तक। तो इसे हम जापानी में करेंगे, जैसे उदाहरण के रूप में, रोकोजी कारा कुजिहान मादे देस। तो अगर किसी ने पूछा नानजी कारा नानजी मादे देस का किसी चीज के संदर्भ में, और जवाब में आया रोकुजी कारा कुजी मादे हान देस, माफ कीजिए, रोकुजी कारा कुजी हान मादे देस, इसका अर्थ यह है कि 6 बजे से 9, 9:30 बजे तक। रोकुजी कारा यानी 6 बजे से, और कुजीहान मादे यानी 9:30 बजे तक। देस यानी है, 6 बजे से 9:30 बजे तक है। रोकुजी कारा कुजीहान मादे देस। तो 3 तरह के सवाल हो सकते हैं। केवल हम अगर शुरुआती समय पूछें, यानी कि नानजी कारा देस का, यानी कितने बजे से। दूसरा हो सकता है नानजी मादे देस का, यानी कितने बजे तक है। और तीसरे में हम दोनों का कॉम्बिनेशन है, नानजी कारा नानजी मादे देस का, यानी कितने बजे से कितने बजे तक है। तो ये तीनों तरह से सवाल पूछा जा सकता है। तो एक छोटा सा हम एक छोटी सी बातचीत देखते हैं। सुमीमा सेन एगा वा नानजी कारा देस का। तो सुमीमा सेन आपको पता है, सुमीमा सेन यानी एक्सक्यूज मी या माफ कीजिए। एगा का अर्थ है फिल्म या मूवी। नानजी कारा देस का, यह अब अभी सीख चुके हैं कि कितने बजे से है, यानी कि माफ कीजिए, फिल्म कितने बजे से है। यानी सिनेमा हॉल या थिएटर में जाकर अगर आप जो रिसेप्शनिस्ट है उनसे पूछ रहे हैं कि फिल्म कितने बजे से शुरू होने वाली है, तो वो उसका ये उदाहरण है कि सुमीमा सेन एगा वा नानजी कारा देस का। जवाब में रिसेप्शनिस्ट कहती है रोकोजी कारा देस, यानी शाम 6 बजे से है। अब देखिए यहाँ पे शाम नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ रोकुजी कारा देश लिखा हुआ है। ये क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि यहाँ पे फिल्म की बात हो रही है। तो फिल्म तो शाम को ही होगी, सुबह 6 बजे तो किसी थिएटर में फिल्म नहीं लगेगी ना दोस्तों। तो इसलिए यहाँ पे गोगो लिखना कोई मतलब इसमें इससे कोई नया कोई अर्थ नहीं निकल रहा है। ये इम्प्लाइड है कि ये जो 6 बजे हैं ये शाम के ही 6 बजे हैं। तो सुमीमा सेन एगावा नानजी कारा देश का, रोकुजी कारा देश 6 बजे से है। नानजी मादे देस का। अब दूसरा सवाल है कि कितने बजे तक है, यानी कि वो जानना चाह रहे हैं कि फिल्म कब खत्म होगी। कितने बजे तक? कुजिहान मादे देस, यानी 9:30 बजे तक। तो बजाय एक ही सवाल में पूछने के कि एगा वा नानजी कारा नानजी मादे देस का, इस सवाल को 2 सवालों में डिवाइड कर लिया गया है। सुमीमा सेन एगा वा नानजी कारा देस का, रोकुजी कारा देस, नानजी मादे देस का, कुजिहान मादे देस। तो अब हम इसी तरह के कुछ उदाहरण देखेंगे कि कितने बजे से कितने बजे तक के उदाहरण। यहाँ पे वा नानजी कारा
नानजी मादे देस का। तो ये जो कॉमन जो पोर्शन है वो हमने अलग से लिखा है, और अब हम देखेंगे कि अलग अलग जगहों के बारे में किस तरह से ये पूछा जा रहा है। डेपातो, डेपातो यानी डिपार्टमेंटल स्टोर। डेपातो वा नानजी कारा नानजी मादे देस का। अब ये सवाल है, तो जवाब में अगर सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक खुला है तो आप कहेंगे कि डेपातो वा गोजेन शिची कारा शिचिजी कारा गोगो शिचिजी मादे देस। डेपातो वा गोजेन शिचिजी कारा गोगो शिचिजी मादे देस। तो ये हो गया सुबह 7 बजे से शाम के 7 बजे तक। इसी तरह से गिंको यानी बैंक, तो इसमें अगर हम पूछें कि गिंको व नांजी कारा देस का, यानी कि बैंक कितने बजे से खुलती है सुबह, गिंको व नांजी कारा देस का, तो जवाब में आप कह सकते हैं अगर ये सुबह 9 बजे से खुलती है तो गिंको व गोजेन कुजी कारा देस। गिंको व कुजी कारा देस भी आप कह सकते हैं, क्योंकि बैंक तो सुबह ही खुलती है, रात को तो बैंक खुलेगी नहीं, तो गोजेन बता लिखना भी उतना अनिवार्य नहीं है। तो गिंको व कुजी कारा देस। गाक्को स्कूल, इसमें पूछा जा सकता है कि गाक्को व नांजी मादे देस का, यानी कि स्कूल कितने बजे तक है। अगर ये शाम के 3 बजे तक है तो आप कहेंगे गाक्को व गोगो सांजी मादे देस। या फिर अगर 3:30 बजे तक है तो सांजी हान मादे देस। गाक्को व सांजी हान मादे देस। निहोंगो कुरास, इसका मतलब जापानीज क्लास। निहोंगो कुरास मतलब जापानीज क्लास। देखिए ये निहोंगो कांजी में लिखा हुआ है और कुरास काताकाना में लिखा हुआ है, क्योंकि ये एक फॉरेन वर्ड है क्लास के लिए। निहोंगो कुरासु वा नांजी कारा नांजी मादे देस का। सुपा, सुपा यानी कि सुपरमार्केट। सुपरमार्केट के लिए सुपा का प्रयोग किया जाता है। सुपा वा नांजी कारा नांजी मादे देस का। सुबह 6 बजे से रात के 11 बजे तक अगर ये होता है तो आप कहेंगे सुपा वा गोजेन रोकुजी कारा गोगो जुइची जी मादे देस। या फिर अगर रात के 11:30 बजे तक है तो आप कहेंगे गोगो जुइची जी हान मादे देस। कोगी यानी कि लेक्चर या प्रोफेसर का जो क्लास होता है उसे कोगी कहते हैं। कोगी व नांजी कारा नांजी मादे देस का। होंडा सान नो कुरासु व नांजी कारा देस का। मिस्टर होंडास क्लास, यानी कि होंडा जी का जो क्लास है, यानी ये प्रोफेसर होंडा है, तो उनका क्लास कितने बजे से है। तो अगर क्लास दोपहर के 12 बजे से है तो आप कह सकते हैं कि होंडा सान नो कुरासु वा जू निजी कारा देस। जू निजी कारा देस। या फिर गोगो जू निजी कारा देस। काइशा, काइशा यानी दफ्तर। काइशा व नांजी कारा नांजी मादे देस का। सुबह 9 से शाम 6 बजे तक अगर है तो काइशा व गोजेन कुजी कारा गोगो रोकुजी मादे देस। या फिर अगर 6:30 बजे तक है तो रोकुजी हन मादे देस। रोकुजी हन मादे देस। मात्सुमोतो सेंसेई नो कोगी, यानी कि मात्सुमोतो सर की क्लास। मात्सुमोतो सर की क्लास, प्रोफेसर मात्सुमोतो की क्लास कितने बजे से कितने बजे तक होती है। मात्सुमोतो सेंसेई नो कोगी वा नांजी कारा नांजी मादे देस का। अगर ये दोपहर 2 से 3 बजे तक होता है, या 2:30 से 3:30 बजे तक मान ले, तो मात्सुमोतो सेंसेई नो कोगी वा, आप बताइए कि क्या होगा। मात्सुमोतो सेंसेई नो कोगी वा निजी हान कारा सांजी हान मादे देस। कुछ और हैं, पियानो लेसन यानी पियानो रेसन। पियानो रेसन व नांजी कारा नांजी मादे देस का। योबिन को क्योकु यानी पोस्ट ऑफिस डाकघर। योबिन क्योकु व नांजी कारा देस का। योबिन कोकु व गोजेन हाचीजी हान मादे देस। सुबह 8:30 बजे से है। हाचीजी हान मादे देस। बेओइन अस्पताल, ये भी उसी तरह से आप पूछ सकते हैं, बेओइन व नांजी कारा नांजी मादे देस का। तोशोकान यानी लाइब्रेरी पुस्तकालय। तोशोकान के लिए भी वही है। और पियानो रिसाइटरू यानी कि कॉन्सर्ट, इसके लिए भी हम पूछ सकते हैं कॉन्सर्ट कितने बजे से है। पियानो रिसाइटरू व नांजी कारा नांजी मादे देस का। या फिर पियानो रिसाइटरू व नांजी कारा देस का। पियानो रिसाइटरू व गोगो शिचिजी हान मादे देस, यानी कि 7:30 बजे, शाम 7:30 बजे से पियानो का कॉन्सर्ट है।
इसी तरह से जूकू, ये भी एक शब्द है कोचिंग क्लास के लिए। जूकू, जूकू वा नांजी कारा देस का, जूकू वा नांजी मादे देस का, जूकू वा नांजी कारा नांजी मादे देस का। तो दोस्तों यहाँ पे आके पूरी होती है, आज यहाँ पे आके पूरा हो रहा है हमारा आज का पाठ, जिसमें हमने समय के बारे में जाना कि जापानी में समय कैसे पूछा जाता है और समय कैसे बताया जाता है, और अलग अलग तरह के सवाल हमने देखे, अलग अलग तरह के जो सिचुएशन है वो हमने देखे। तो आशा है आपको आज का पाठ समझ में आया होगा। पाठ 49 अब यहीं समाप्त होता है। 50वें पाठ के साथ हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे यानी सुजय चटर्जी को अनुमति दीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।